Hello everyone and welcome back to the channel Literature Philia, your one-stop destination for everything related to English literature. So this is Harshita Shukla and we are talking about UGC NET JRF, and while preparing for JRF, because I've cleared NET and I am preparing for JRF so that I can clear it in the June attempt. आई थॉट कि जितने भी मैं एनालाइज करूँ कि जिन्होंने भी JRF क्वालिफाई किया है उन्होंने कैसे क्वालिफाई किया। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो पेपर 1 है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है इनटू क्वालिफाइंग JRF। वेट फॉर अ सेकेंड, दिस इज माय सॉरी दैट आई कॉल इंटरप्टेड बाय माय डॉग। So where were we? We were talking about कि पेपर 1 plays a crucial role in preparing for UGC NET। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए पेपर 2 आप कितना भी चाहें ना, आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स इम्पॉसिबल, बट it's like it's very hard to cover all the aspect and all the syllabus of UGC NET English literature because there is no set syllabus first। अगर कोई लिख दिया है ड्रामा, दैट मीन्स ऐसा नहीं कि सिर्फ जो ड्रामा आपने MA BA में पढ़ा है वही आएगा। ड्रामा मीन्स द इंटायर ड्रामा ओवर देयर इन ब्रिटेन, आयरलैंड। तो आयरिश लिटरेचर में जितना ड्रामा है, फ्रेंच में है या जर्मन में है, तो जितने भी लिटरेचर में जितना भी ड्रामा पोर्शन है, अच्छे अच्छे राइटर्स से लेकर अभी तो बहुत डीप में जाके ऐसे राइटर्स से भी पूछ लेते हैं जो आप ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। तो दैट्स देयर। तो पेपर 2 पे आप रिलाई नहीं कर सकते फॉर क्वालिफाइंग JRF। सो मैंने जितने भी JRF थे, जो मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने JRF क्वालिफाई किया, उनके रिजल्ट्स देखे एंड आई गॉट टू नो दैट जो सिर्फ एक चीज़ जो मिसिंग थी ना मेरे नंबर में, वो पेपर 1 के नंबर थे। ठीक है, तो उनके पेपर 1 के नंबर के अकॉर्डिंग उन्होंने 50 में से 45 क्वेश्चन प्लस या 45 क्वेश्चन तक उन्होंने राइट किया है, सही किया है। दैट मीन्स कि अगर वो आप 45 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन के ऊपर सही करते हो तो ही आप JRF क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि पेपर 2 में आप कितना भी पुश कर लो आप उतने नंबर नहीं ला सकते। तो वो जो नंबर है वो वैरी करेगा हमेशा ही आपका फॉर JRF। तो ये मेरा एक फैक्ट है विच आई गॉट टू नो। एंड आई थिंक दैट बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट एंड ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, आई थिंक आप लोग भी रिलेट करोगे इस चीज़ से कि हम ह्यूमैनिटीज़ पढ़ते हैं, उसकी वजह से मोस्ट ऑफ अस, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस आर वीक इन मैथ्स। तो मैथ्स तो मेरा कभी भी स्ट्रॉन्ग था ही नहीं। एंड द DI पोर्शन, आई थिंक DI बहुत ही डिसेंट आता है हर बारी, क्योंकि जितनी बार मैंने पेपर दिया DI मेरे सही जाते हैं। मेरा मैथ्स सारा ही गड़बड़ जाता है। मैं तो कहूँगी जितने 5 क्वेश्चन आते हैं तो 5 ही गलत जाते हैं, बिकॉज आई एम वेरी बैड, आई सक एट मैथ्स। तो तो मैथ्स का साथ ही है, लेकिन DI इज स्टिल कंकरेबल, यू कैन डू इट। तो DI के साथ क्या होता है दैट इस टाइम जो DI था वो नॉर्मल ही था, ज़्यादा टफ भी नहीं था, लेकिन एज आई हैव टॉक्ड इन टू माई प्रीवियस वीडियो दैट द नेविगेशन वॉज नॉट गुड, राइट। उसमें बहुत इशू हो गया, तो ये एक मैटर है। तो पेपर 1 पे वर्क करिए। उसका व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन गो थ्रू दी KVS मदन। आई नो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि KVS मदन इज नाउ आउटडेटेड एंड it's not relatable and important to read KVS Madan, but I think कि मैं भी ऐसा सोचती थी और मैंने भी नहीं पढ़ा था till the last attempt and I read it and I found it कि हाँ ठीक है, सिमिलर है। मैंने जितने नोट्स बनाए थे उससे सेम ही कंटेंट था। तो मैंने नोट्स जो बनाए वो मैंने ऐसे यूट्यूब वीडियोस देख के या फिर गूगल सर्च करके बनाए हैं, पेपर 1 के भी। तो अगर वो देखूँ मैं तो सिमिलर ही था, लेकिन एक होता है ना कि फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि एक लीनियर वे में था, एक लीनियर पैटर्न में था, तो ज़्यादा समझ में आया था। प्लस उसके साथ साथ KVS मदन में क्वेश्चन अटैम्प्ट भी रहते हैं, आप बहुत सारे PYQ लगा सकते हो, तो उससे हेल्पफुल रहता है वो एक। तो KVS मदन ज़रूर पढ़ें। उसके बाद से आप क्या कर सकते हैं, PYQ। सो ज़्यादा ओल्ड PYQ में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप लिटरेचर पोर्शन के लिए ओल्ड PYQs देख सकते हो, पुराने, पर इसके लिए यू डोंट नीड टू। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ रिपीटेटिव क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो आप इसका फ्रेश PYQ ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि अब लेवल थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, तो आपको आइडिया लगाना पुराने PYQ से आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, CPU की फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो यू विल बी लाइक ये तो मुझसे हो जाएगा, देन यू वोंट प्रोसीड। तो आई वुड बेटर सजेस्ट कि आप क्या करो, आप अभी के PYQ देखो। पुराने पे ठीक है, एक बार कर लिया, बट डू नॉट लाइक पुश योरसेल्फ टू मच इनटू इट। पर अभी के PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 2021, 2020 और 22, 23 इनमें हुए ना क्वेश्चन, उनका लेवल थोड़ा हाई है। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन आते हैं, तो आई नीड टू पुश माई सेल्फ फर्दर एंड वो टॉपिक पे आपको फोकस। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो मेरे लिए मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर 1 के लिए,
टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड तो आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपको कोई पूछे तो आपको पता, एकदम रटा हुआ होना चाहिए, रट लो उसको, तो आप ऐसे घूर के और फिर उसको पी जाओ आप, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो बहुत ऐसा कोई बहुत टफ नहीं आता है, बहुत ही मॉडरेट या फिर एकदम ही लो लेवल के क्वेश्चंस भी आए हैं कई बारी, तो वो एक बहुत ही इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो वो आप कर सकते हो, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। एंड आईसीटी बहुत ही डेंजरस होता जा रहा है। पहले आईसीटी का लेवल कुछ अलग था, अभी भी आपको कई सारे नोट्स मिल जाएंगे उन केवीएस मदन में भी, कि फर्स्ट जनरेशन से लेके फिफ्थ जनरेशन तक के कंप्यूटर्स के बारे में बताया है, प्रिंटर्स के बारे में बताया है, तो वो दैट्स देयर, बट दैट्स नॉट गोना कम नाउ बिकॉज वो टाइम निकल गया। तो अब दे आस्क क्वेश्चंस, दे बाइनरी एंड ऑक्टल डिजिट्स को चेंज करने का क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, और दे कोई स्कीम है गवर्नमेंट की, वो उस पर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अब ये सब हट गया ऑलमोस्ट, कह सकते हैं, एक आध आ जाए कभी कभी तो बाय लक। फिर आता है आपका कम्युनिकेशन, ईजी सब्जेक्ट है, बहुत ईजी, बहुत 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 ईजी सब्जेक्ट है। अभी कई लोग आके मुझे बैच डाउन भी कर सकते हैं दैट नहीं कम्युनिकेशन इज नॉट ईजी, बट दैट्स लाइक कम ऑन, जस्ट लेट्स जस्ट एग्री, इट्स नॉट दैट टफ, यू कैन स्टिल रीड इट इन वन गो। मैं तो कहूँगी एक गो में आप केवीएस मदन कंप्लीट कर सकते हो कम्युनिकेशन की, फिर आप उसमें से अपने नोट्स बना के उसको डेली रिवाइज करके रट सकते हो, लर्न कर सकते हो, जो करना आप कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज हायर एजुकेशन। आई एम टेलिंग यू गाइज, हायर एजुकेशन के क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं, बहुत बार। बस इशू सिर्फ इतना है कि वो जब रिपीट होते हैं तो वो अलग फॉर्म में होते हैं, लाइक क्वेश्चन आप रिकग्नाइज नहीं कर पाओगे कि पूछ क्या रहा है, लेकिन क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, जो आपने लास्ट पेपर में किया होगा या उसके लास्ट पेपर में किया होगा। तो हायर एजुकेशन बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन अलग तरीके से, तो हायर एजुकेशन पर आप बहुत ज़्यादा फोकस करिए। और मैं जितने भी स्कीम्स थे, जितने भी कमीशंस रहे हैं, वो तो डेफिनेटली रट के जाइए, एकदम फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। देन आपका आता है पीपल एंड एनवायरनमेंट, दैट इज़ माई फेवरेट सेक्शन ऑफ फर्स्ट पेपर फन, बिकॉज पीपल एंड एनवायरनमेंट इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसमें आपका बहुत कुछ कवर होता है, एनवायरनमेंट कवर होता है, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल एंड किगाली एग्री। एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगती है, एसडीजीज एंड एमडीजीज एंड इकोसिस्टम क्या है लगती है आपको। ऑलमोस्ट सॉइल के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, केवीएस मदन में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, कितने टाइप ऑफ सॉइल्स होती है, सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, एंड कहाँ कहाँ कौन सी सॉइल मिलती है, कौन से क्रॉप्स होते हैं, ये भी आप पता लगा सकते हैं। लाइक यू हैव टू रीड, पता लगा के सकते हैं, यू हैव टू रीड ऑल ऑफ दिस। पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, यू हैव टू डील इट विथ इन अ डिटेल्ड मैनर। वाटर पोल्यूशन से तो बतेरे क्वेश्चन आए हैं, बहुत बार आए हैं, एंड आई हैव सीन इट। सो बिल्कुल आप ध्यान दीजिए। इनफैक्ट इंडियन लॉजिक जो है वो की है, इंडियन लॉजिक जो पढ़ लेगा उसका आराम से जाएगा, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग से आते हैं क्वेश्चन, पर वेस्टर्न लॉजिक पे ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। मैंने काफ़ी टाइम से नोटिस किया, इंडियन लॉजिक पे बहुत घुमा के क्वेश्चन दिए जाते हैं, पैराग्राफ में घुसा दिया जा रहा है अब तो क्वेश्चंस को। तो डेफिनेटली इंडियन लॉजिक को आप ज़रूर पढ़ें। इंडियन लॉजिक के सोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है ऑनलाइन, मैं कहूँगी कि देयर आर लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब दैट यू कैन गो थ्रू एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इंडियन लॉजिक. So that's them, and I hope this video will help you to crack UGC NET this time and complete your paper 1 preparation properly. So thank you for watching.